अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराफ्रेजिंग करने की 5 टेक्निक्स जो बिल्कुल इजी वे में हम आज समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पैराफ्रेजिंग की टेक्निक्स के साथ, जो आज हम 5 टेक्निक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं वो क्या होती है। पैराफ्रेजिंग हम कहते हैं उस सेंटेंस को, कोई सेंटेंस हो या कोई पैराग्राफ हो जिसकी हम वर्डिंग चेंज करके उसे न्यू स्ट्रक्चर दें, मीनिंग उसकी सेम ही हो, उसका जो स्ट्रक्चर है, वर्डिंग, उसे चेंज करें, उसको अगर वो लॉन्ग है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में करके रखें। इसे हम कहते हैं कि ये पैराफ्रेजिंग है। तो हम पैराफ्रेजिंग किस तरीके से करते हैं, इसकी 5 टेक्निक अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जब भी आपने कोई भी पैराफ्रेजिंग करनी हो किसी भी पैराग्राफ की, तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपने उस पैराग्राफ को, उस सेंटेंस को अच्छी तरीके से उसको रीड करना है ताकि उसकी जो भी मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आप उसे रीड आउट नहीं करेंगे, जब तक आपको उसकी मीनिंग समझ नहीं आएगी, आप पैराफ्रेजिंग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लुक ओवर द पैराग्राफ यू वांट टू पैराफ्रेज एटलीस्ट 3 टाइम्स सो यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट। आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 3 टाइम जो है उस पैराग्राफ को रीड आउट करना है, जिस तरीके से आपको उसकी मीनिंग जो है वो समझ आ जाए। लुक अप एनी वर्ड दैट यू आर अनफेमिलियर विथ। आप उन वर्ड्स को देखें, उनको हाईलाइट करें, उनको अंडरलाइन करें, उन वर्ड्स को जो आप नहीं जानते जिसकी मीनिंग क्या है, जो आपसे बिल्कुल अनफेमिलियर है, उससे आप अंडरलाइन कर लें। दिस विल हेल्प यू चूज़ द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड लेटर ऑन। तो यही वर्ड्स जो हैं वो आपको मदद करेंगे कि आप बाद में जो है उसके अच्छे से और एक्यूरेट वर्ड जो है उसके आप ले सकें। तो सबसे पहला जो हमारा वो ये है। देन हमारा आ जाते हैं चेंज द ओरिजिनल वर्ड चॉइस। अब जो भी हमारा ओरिजिनल वर्ड चॉइस है उसे हम उसकी जो है हम उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल होगा उसे हम चेंजिंग करके न्यू में लेकर आएंगे वर्ड्स को। ठीक है, व्हेन यू पैराफ्रेज यू मस्ट चेंज द डिक्शन और वर्ड बीइंग यूज्ड। अब जब भी आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, आपने क्या करना है कि आपने वर्ड की जो डिक्शन है, डिक्शन हम कहते हैं मीनिंग को, ठीक है, जो उसकी डिक्शन है उसे हमने चेंज करना है। दैट इज़ एज अ राइटर यू हैव योर ओन यूनिक वे एक्सप्लेनिंग एन आइडिया एंड देयरफॉर योर डिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी एक यूनिक जो वे होता है ना किसी भी आइडिया को एक्सप्लेन करने का, वो जाहिर होता है राइटर के सामने। और इससे क्या होता है कि आपकी जो डिक्शन है ना, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिक्शन की यहाँ पे मीनिंग क्या है, जस्ट मीन्स द वर्ड यू चूज़ टू मेक योर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे वर्ड चूज़ करें जो आपके पॉइंट को बिल्कुल उसके मुताबिक हों। व्हेन यू आर पैराफ्रेजिंग, जब आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, यू मस्ट चूज़ डिफरेंट वर्ड्स देन द वन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट टू एक्सप्लेन सेम आइडिया। जब आप देखते हैं कि आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, उसमें जो है 2 या 3 वर्ड्स जो हैं सेम आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि टेक जो है वो 3 बार आ रहा है, तो उसको हमने क्या करना है कि उसके डिफरेंट जो है वो वर्ड जो चूज़ करना है। आपने ये नहीं करना कि एक ही वर्ड जो है वो सब में यूज़ करना है। आपने उस वर्ड को डिफरेंट करके टेक, गेट, इस तरह आपने जो है ना साइड, इस तरह जो है ना आपने उसकी जो है ना मीनिंग सेम ही हो, आपने सिर्फ क्या करना है उसके सिनोनियम जो है उन्हें ऐड करना है इसके अंदर। तो उसकी ओरिजिनल जो वर्डिंग है वो चेंज करनी है। देन हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये देखें यहाँ पर लिखा है क्लाइंब ऑन द बाइक। क्लाइंब मतलब चढ़ना, क्लाइंब ऑन द बाइक। जब हमने इसे चेंज किया, इसके वर्ड चॉइस को, साइट ऑन द बाइक सीट। ठीक है, साइट, क्लाइंब को हमने साइट कर दिया, नीचे हमने गेट ऑन द बाइक, फिर हमने इसको कर दिया गेट। अब क्लाइंब, साइट और गेट तीनों क्या हैं, तीनों डिफरेंट हैं। इनके जो वर्ड जो हैं वो डिफरेंट, लेकिन की मीनिंग जो है वो तीनों की सेम है। क्लाइंब की मीनिंग चढ़ना है, सिट की भी और गेट की भी। ठीक है, बोथ आर एसेंशियली द सेम मीनिंग। इनकी क्या है, सेम मीनिंग है, येट दे आर वर्डेड डिफरेंट। लेकिन इनका जो वर्ड है, जो साउंड है वो डिफरेंट है, मीनिंग उसकी सेम हो। तो आपने पैराफ्रेजिंग में सिंपली क्या करना है कि आपने जो है उसकी जो वर्ड चॉइस है उससे आपने चेंज करना है, लेकिन उसकी आपने ख्याल रखना है कि उसकी मीनिंग जो है वो सेम है, आपने मीनिंग उसको चेंज नहीं करनी है। देन हम आते हैं क्रिएट योर ओन सेंटेक्स फॉर योर पैराफ्रेज्ड पैराग्राफ। इसका मतलब है कि आपने अपने पैराग्राफ के लिए जो आपने पैराफ्रेजिंग करनी है उसमें अपने सेंटेक्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अपने सेंटेक्स जो है उसका वो
चेंज करना होता है, अपने अपना सेंटेक्स जो है, अपना स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होता है। हम सेंटेक्स जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेंटेक्स का बहुत ही डिटेल में टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सेंटेक्स हम कहते हैं जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जब हम जो भी वर्ड है उनको कंबाइन करके, उनको अरेंजमेंट करके जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं जिसकी एक फुल कंप्लीट मीनिंग हो, तो इसको हम कहते हैं सेंटेक्स। ये एक प्रोसेस होता है सेंटेंस को बनाने का या फिर पैराग्राफ को बनाने का। तो आपने क्या करना है, अपना सेंटेक्स खुद बनाना है। कैसे? पैराफ्रेजिंग डज नॉट जस्ट रिलेट टू द वर्ड चॉइस, सिर्फ ये वर्ड चॉइस को रिलेट नहीं करती है पैराफ्रेजिंग, इट ऑल्सो हैज़ टू डू विद द सेंटेक्स एंड स्ट्रक्चर। इसका सेंटेक्स और स्ट्रक्चर से भी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सेंटेक्स रिफर टू द ऑर्डर ऑफ द वर्ड व्हेन यू फॉर्म अ सेंटेंस। सेंटेक्स हम कहते हैं वर्ड के ऑर्डर को, जिस तरीके से हम उसे अरेंज करके रखते हैं किसी पैराग्राफ में, उसे हम कहते हैं सेंटेक्स। तो आपने क्या करना है, अपना खुद का सेंटेक्स जो है वो आपने क्रिएट करना है, अपना खुद का स्ट्रक्चर आपने बनाना है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेक्स, सबसे पहले सेंटेक्स क्या है? इज़ हाउ यू पुट योर वर्ड्स टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। आप किस तरीके से अपने वर्ड्स के अरेंजमेंट करते हैं किसी सेंटेंस में। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जेन स्टेयर्ड एट द सनसेट एज शी एट ऑरेंज। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या निकल रही है? जेन स्टेयर्ड, वो घूर रही है सनसेट की तरफ जब सनसेट हो रहा है। एज शी एट एन ऑरेंज, जबकि वो ऑरेंज खा रही है, ऑरेंज खाते हुए वो सनसेट की तरफ घूर रही है। और जब हमने इसे पैराफ्रेज किया, इसका स्ट्रक्चर चेंज किया, तो हमने इसकी वर्डिंग चेंज कर दी। जेन एट ऑरेंजेस वाइल शी स्टेयर एट द सनसेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों की मीनिंग सेम है, उसमें भी मीनिंग सेम है, इसमें भी मीनिंग सेम है। जस्ट हमने क्या किया है कि इनकी वर्ड की अरेंजमेंट जो हमने जो है चेंज कर दी। यहाँ पर स्टेयर एट द सनसेट पहले है, और हमने यहाँ पर जो है नीचे वाले में हमने जो है स्टेयर एट द सनसेट जो हमने लास्ट में लगाया है। तो क्या हुआ कि इनकी हमने वर्ड का स्ट्रक्चर चेंज किया, सेंटेक्स हमने चेंज किया, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये था। अब हम आते हैं फोर्थ की तरफ, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को फुली हम चेंज कर दें, तो ये हमारा फोर्थ टिप है। स्ट्रक्चर इज़ हाउ सेंटेंस एंड पैराग्राफ आर पुट टुगेदर। स्ट्रक्चर हम कहते हैं किस तरीके से हम कोई सेंटेंस या पैराग्राफ को एक साथ रखते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स यू वांट टू पुट द सेंटेंस इन योर पैराग्राफ टुगेदर इन अ वे दैट मेक्स सेंस। आपको पता है कि आप सेंटेंस इस तरीके से आप बनाते हैं कि जैसे आपके पैराग्राफ में उसकी एक मीनिंग के निकल कर आ जाए। यू वांट टू लीड योर रीडर थ्रू द आइडियाज़ यू आर प्रेजेंटिंग। आप अपने रीडर को अपने आइडियाज़ और प्रेजेंटिंग के साथ जो है लीड करते हैं। नॉनथलेस यू स्टिल हैव some wiggle room in how a paragraph goes together when you are paraphrasing. You can't just replace word in the text with synonym word that you mean the same thing and call it done. आप जब paraphrasing करते हैं तो आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है कि आप जो हैं वो सिर्फ आप सिनोनियम्स को, आप जो वर्ड है उसे चेंज करें और सिनोनियम्स को आप उसके अंदर लगा दें, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता है। यू एक्चुअली नीड टू रीस्ट्रक्चर इट। आपको क्या करना है, आपको उसको रीस्ट्रक्चर भी करना होता है। इट अंटिल इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पैराग्राफ दैट कन्वे द सेम आइडिया। तो आपने उसे किस तरीके से रीस्ट्रक्चर करना है, इस तरीके से करना है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम एक्यूरेट वही रहे, उसमें की मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आए और उसके जो है स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। तो इससे भी हम, ये भी एक टेक्निक है पैराफ्रेजिंग की। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। पैराग्राफ यू वुड लाइक टू पैराफ्रेज। अब आपने जो पैराफ्रेजिंग करनी है वो पैराग्राफ ये लिखा हुआ है कन्वर्टेड कॉमास में। जेन स्वीयर्ड इन द रोड टू अवॉइड हिटिंग द डियर एज द कार वेयर्ड ऑफ द रोड। जेन कुड नॉट हेल्प थिंकिंग दिस day may be her last. Her thoughts fished on to her children and her. Suppose the car hit the tree with a seeking crutch and Jane blocked out. However, she awoke with a few sound brushed and sore but alive. अब ये एक हमारा है कि इसमें बताया गया कि जैन जो है वो रोड के ऊपर जो है वो डियर को बचाने के लिए जो है उसको वो हिट ना हो जाए, उसे बचा रही थी। इस तरीके से क्या हुआ कि जो रोड है वहाँ से कार उतर गई और जैन जो है वो जो है हेल्प नहीं कर सकी। उसे नहीं पता था कि ये मेरा जो है लास्ट डे है। वो उसने ये सोचा कि था कि उसके जो बच्चे हैं और जिसका हस्बैंड है तो वो क्या होगा कि वो उससे कुछ हो जाएगा। तो इसी से क्या हुआ कि उसने जो कार है वो जो है ट्री से हिट हो गई, उससे क्रश हो गई और फिर साउंडिंग आई और फिर वो आखिर में क्या हुआ, बच गई। इसका ये वर्ड की मीनिंग है। अब नीचे जब हमने इसे पैराफ्रेज किया है तो पैराफ्रेज क्या करा है, जेन सा डियर इन द रोड।
जेन सा अ डियर इन द रोड, और ऊपर में क्या लिखा है, जेन सीवर्ड इन द रोड टू अवॉइड। अब कितनी मीनिंग चेंज है, आप पहले सेंटेंस को देखें और सेंटेंस को देखें तो आपको बहुत वाजे नज़र आएगा कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। So she swung her car around to miss the animal. Her car headed to the trees. Her mind flooded with image to her family, and she wondered if she would die today. As the front of the car crushed into the tree, she lost consciousness for a moment. Though she thankful survived the crush with जस्ट अ फ्यू बम्प्स। अब आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर को पढ़ें और नीचे वाले स्ट्रक्चर को गौर से पढ़कर देखें, आपको वाज़े तौर पर एक जो है डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। आप जब पढ़ेंगे इसे गौर से आपको नज़र आएगा कि ऊपर वाला और नीचे वाले की पूरा स्ट्रक्चर जो है चेंज है, उसके वर्ड, उसका सिनोनियम, उसका जो है स्ट्रक्चर, सेंटेक्स, सब कुछ जो है उसका चेंज है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि उसकी मीनिंग जो है दोनों की वो बिल्कुल सेम है, मीनिंग हमने चेंज नहीं की है, सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है उसे हमने चेंज किया है। तो ये हमारी फोर्थ टेक्निक थी पैराफ्रेजिंग की। फिफ्थ हम आते हैं चेंजिंग फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई भी हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है तो उसे हम पैसिव में करेंगे, अगर वो पैसिव में है तो हम उसे एक्टिव में करेंगे। तो ये भी एक टेक्निक होती है पैराफ्रेजिंग करने की। ऑफन वी कैन सिंपली चेंज द ग्रामर स्ट्रक्चर इन द क्वेश्चन। हम ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव इज़ अ ग्रेट वे टू हेल्प पैराफ्रेज अ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चनिंग हो, कोई भी आंसरिंग हो, अगर उसे हमने पैराफ्रेज करना है तो एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग जो है टेक्निक है हमारी पैराफ्रेजिंग के लिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। द रियल एस्टेट डेवलप इन्वेस्टमेंट ओवर $40 मिलियन USD इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सीनियर लिविंग कम्युनिटी। अब इस आप सेंटेंस को देखिए और नीचे जब हमने पैराफ्रेज किया तो क्या लिखा है, $40 मिलियन USD वॉज इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीनियर लिविंग कम्युनिटी। अब आप स्ट्रक्चर को देखें जस्ट, इसमें क्या हुआ, ऊपर जो एक्टिव है नीचे हमने उसे पैसिव में कर दिया, ठीक है। क्या हुआ है कि हमने जो लिखा है द रियल एस्टेट डेवलपर, अब यहाँ पे लिखा है कि रियल एस्टेट जो डेवलपर है उन्होंने $40 जो डॉलर है वो इन्वेस्ट किए हैं एक न्यू सीनियर लिविंग कम्युनिटी को बनाने के लिए, और नीचे हमने उसको जो पैराफ्रेज किया है पैसिव में तो हमने लिखा है $40 मिलियन जो है वो इन्वेस्टेड किए हैं उसमें डेवलपमेंट, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक न्यू सीनियर जो है लिविंग कम्युनिटी के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है दोनों की जो है वो स्ट्रक्चर जो है चेंज है। हम ऊपर एक्टिव था तो नीचे हमने उसे पैसिव में कर लिया, तो इनकी मीनिंग जो है वो सेम ही है, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। तो ये भी एक टेक्निक है पैराफ्रेजिंग की। तो आज के इस वीडियो में हमने पैराफ्रेजिंग की 5 टेक्निक्स पढ़ी हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।